Students, today we discuss row echelon matrix. Actually, we convert the matrix into row echelon matrix and find the rank in a simplified way. Now, what is row echelon matrix? An M cross N matrix A equal to Aij is said to be a row echelon matrix if the following conditions are satisfied. क्या क्या कंडीशंस हैं वो देखो, मैं तुम्हें सिंपल फॉर्म में समझा देती हूँ. फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स in each non-zero row is unity which is called the leading entry of the row. कैसे? जैसे एग्जाम्पल है, मान लो ये इसके अंदर ये फर्स्ट रो है ना आपकी, इस फर्स्ट रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो क्या है 1. फिर सेकेंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कहाँ पे है, यहाँ पे, एंड दैट इज आल्सो 1. थर्ड रो में नॉन जीरो एंट्री कहाँ पे है, यहाँ पे, वो भी क्या है 1. तो मतलब इन मैट्रिसेस में आपके पास जो हर रो की पहली नॉन जीरो एंट्री होगी वो 1 होगी. देखो यहाँ पे भी आप देखो ये सब की सब क्या है 1 है. तो अब यहाँ पे देखो इस रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ पे 1 हो गई, देन यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी क्या है 1 है. तो ये सारी चीज हुई फर्स्ट पॉइंट. फिर ऑल द नॉन जीरो रोज प्रोसीड द जीरो रोज इफ एनी, मतलब जो जीरो रोज होंगी वो सबसे नीचे होंगी, ऊपर कौन सी होंगी, नॉन जीरो रोज होंगी. जैसे ये वाला मैट्रिक्स देखो, इसके अंदर ये 2 रो नॉन जीरो है और एक जीरो रो है, तो वो सबसे नीचे है. ऐसे यहाँ पे ये जीरो रो सबसे नीचे है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये जीरो रो कहाँ है, सबसे नीचे है. देन थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन दी सक्सीडिंग रो. मतलब लीडिंग एंट्री से पहले जितनी जीरो आनी है वो जीरो आगे आने वाली रो से पहले वाले में कम होंगी, मतलब आगे आने वाली रो में बढ़ती चली जाएंगी. जैसे यहाँ पे लीडिंग एंट्री से पहले कोई जीरो नहीं है, यहाँ लीडिंग एंट्री से पहले एक जीरो है, यहाँ लीडिंग एंट्री से पहले 2 जीरो है. फिर ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ लीडिंग एंट्री से पहले कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे लीडिंग एंट्री से पहले 2 जीरो हो गई, फिर आगे में 3 हो गई और फिर तो जीरो रो ही आ गई. तो इस तरह से लीडिंग एंट्री से पहले जीरोस की संख्या बढ़ती चली जाएगी. और अगर आप शेप देखो तो क्या होगा, जहां लीडिंग एंट्री आ गई ना, उस लीडिंग एंट्री के नीचे सारी जीरो होंगी. ये लीडिंग एंट्री के 2 जीरो नीचे, इसके नीचे 1 जीरो, यहाँ पे ये लीडिंग एंट्री आई तो इसके नीचे जीरो, ये लीडिंग एंट्री आई तो इसके नीचे जीरो. इसमें आप कहोगे कि ये क्या है, इसमें लीडिंग एंट्री नहीं है लेकिन इससे पहले तो जीरो ही आनी है, तो इसलिए ये सारी जीरो. ठीक है, तो ये सब की सब इस तरीके से आपके पास बनेगा रो echelon मैट्रिक्स. इसको अच्छे से समझ लो, और इसके अंदर जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी वही उसका रैंक होगा. तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्या है, रो रिड्यूस्ड इक्वलन. क्या फर्क होता है इसमें और इसमें. अभी मैं कह रही थी कि आपके पास जहां लीडिंग एंट्री होगी उससे नीचे सारी जीरो होंगी, लेकिन रो रिड्यूस्ड इक्वलन में क्या होगा कि जहां लीडिंग एंट्री होगी उसके ऊपर भी जीरो होगी. जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ लीडिंग एंट्री है, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, सब जीरो. यहाँ लीडिंग एंट्री है ही नहीं, 1 है ही नहीं, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं. यहाँ पे 1 है तो इसके ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो. यहाँ पे भी लीडिंग एंट्री नहीं है तो कोई बात नहीं. यहाँ लीडिंग एंट्री है, सब नीचे जीरो. लीडिंग एंट्री है, इसके ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो. यहाँ लीडिंग एंट्री है, ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो. सो रो रिड्यूस्ड इक्वलन में क्या होगा कि जहां भी आपके पास लीडिंग एंट्री आ रही है 1, उसके ऊपर और नीचे जीरो रहेगा. फिर कॉलम इक्वलन मैट्रिक्स क्या होता है. एक्चुअली अगर मैं रो इक्वलन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ ना तो कॉलम इक्वलन मैट्रिक्स बन जाएगा. तो सारी प्रॉपर्टीज जैसी अभी आपने की थी उसी टाइप से होगा कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो कॉलम, पहले रो था ना, रो की जगह कॉलम आ गया, तो हर एक कॉलम में जो नॉन जीरो एंट्री होगी वो यूनिटी होगी और उसको हम लीडिंग एंट्री कहेंगे. और जो जीरो कॉलम होंगे वो राइट में होंगे. एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा. देखो यहाँ पे ये वाला आपके पास क्या है, ये वाला एग्जाम्पल में देखो, ये जीरो कॉलम है ना, सबसे राइट में है ना, और बाकी सारे नॉन जीरो कॉलम है. ये भी जीरो कॉलम है, राइट में है, ये भी जीरो कॉलम है, राइट में है. ये हो गया. फिर हर कॉलम की लीडिंग एंट्री, कॉलम चेक करना है अब आपको. ये फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम की लीडिंग एंट्री 1 है ना, ये सेकंड कॉलम की लीडिंग एंट्री मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री दैट इज 1, तो ऐसे. इसकी थर्ड की ये 1. ठीक. फिर अब नंबर ऑफ जीरोज की बात आ गई. नंबर ऑफ जीरोज जो होंगी, लीडिंग एंट्री, नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच कॉलम इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन सक्सीडिंग कॉलम्स. मतलब आने वाले कॉलम्स में जीरो की संख्या बढ़ती चली जाएगी. इसमें कोई जीरो नहीं है लीडिंग एंट्री के ऊपर, यहाँ पे लीडिंग एंट्री के ऊपर 1 जीरो है, यहाँ पे लीडिंग एंट्री के ऊपर 2 जीरो है, इस तरह से. ठीक है, तो
ये आपके पास जीरो की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे देखो लीडिंग एंट्री के ऊपर एक जीरो, यहाँ पे दो जीरो, यहाँ पे तीन जीरो और यहाँ पे तो सारी जीरो रो हो गई। तो ये होता है कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब इनके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। कॉलम रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट में क्या होगा, सिर्फ यही होगा कि लीडिंग एंट्री के ऊपर भी जीरो होंगी और नीचे भी जीरो होंगी। तो मतलब यहाँ पे 4 और 7 को अगर मैं और जीरो बना दूं और यहाँ पे इस 2 को जीरो बना दूं तो ये रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब ये है इसके रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट के एग्जांपल्स। दीज आर द एग्जांपल्स। मींस आपके पास क्या है, जहां लीडिंग एंट्री आ रही है तो उसके ऊपर रो कॉलम इक्विवेलेंट, कॉलम रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म आपके पास बनेगी। मींस आपके पास ये लीडिंग एंट्री जो है कॉलम की यहाँ पे है 1, ठीक है। अब 1 के राइट में भी 0, फिर दूसरे कॉलम की लीडिंग एंट्री कहाँ है, यहाँ है 1, तो इसके लेफ्ट में भी 0, राइट में भी 0। फिर इसी तरीके से इस वाले कॉलम में 1 है तो इसके लेफ्ट में भी 0, राइट में भी 0, इस 1 के लेफ्ट में भी 0, राइट में भी 0। इसमें यहाँ पे लीडिंग एंट्री नहीं है, देखो इस वाली रो के अंदर कोई लीडिंग एंट्री किसी कॉलम की नहीं आई, तो इसको हमने नहीं छेड़ना। जहाँ लीडिंग एंट्री किसी भी कॉलम की आई है उसी के लेफ्ट और राइट में आपको जीरोस बनानी है, ठीक है। अब हर एक मैट्रिक्स जो होगा, एवरी मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, मतलब हर एक मैट्रिक्स के ऊपर हम रो ऑपरेशंस लगा के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में। और हर एक कॉलम मैट्रिसेस एक मैट्रिक्स पे कॉलम ऑपरेशंस लगा के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इफ ए इज रो इक्विवेलेंट फॉर्म देन its transpose A dash is in column equivalent form. A zero matrix and identity matrix are always in row column reduced equivalent forms. अब करना क्या है, रो रैंक और कॉलम रैंक कैसे निकालोगे। अगर आपने किसी मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बना लिया तो उसकी जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी तो वो उसका रो रैंक कहलाएगा। The number of non-zero rows in the row equivalent form is called the row rank of the matrix. The number of non-zero columns in the column equivalent form matrix A is called the column rank of the matrix. Actually ये दोनों बराबर होते हैं, आगे आप थ्योरम्स में करोगे तो इसलिए चाहे रो ऑपरेशंस लगा के निकाले जाएं चाहे कॉलम, आंसर सेम ही आना है। अब एग्जाम्पल देख सकते हो, दिस इज द एग्जाम्पल। Reduce the given matrix A to the row equivalent form and hence find the row rank of A. ये आपके पास मैट्रिक्स दे रखा है। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर आप क्या करोगे, मेथड क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस हम लगाएंगे, ऑपरेशंस ताकि इस 1 के नीचे रो ऑपरेशन लगाने हैं 1 2 3, ये तीनों जीरो बन जाएं एक एक करके। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ जीरो बनाना है। यहाँ पे जब मेरे को जीरो बनाना है तो ये कौन सी रो है, सेकेंड रो है। और किसकी हेल्प से बनाना है, फर्स्ट की रो की हेल्प से। फर्स्ट रो में आप ये देखो पहली नॉन जीरो एंट्री आपके पास 1 ऑलरेडी दे रखी है, ना हो तो आपको बनानी पड़ती है, ठीक है। तो अब इसकी हेल्प से आपको बनाना है तो हम क्या करेंगे, R2 में चेंज करना है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट करना है। तो R2 और ये वाला जो -2 है इसका साइन चेंज कर दो तो +2 हो गया ना, R2 + 2R1 ये आपका ऑपरेशन लगेगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपके पास यहाँ 0 बनानी है थर्ड रो में और इसकी फर्स्ट की हेल्प से लगानी है तो आपका क्या ऑपरेशन लगेगा, R3 में ऑपरेशन लगना है तो R3 + 3R1 तो ये ऑपरेशन लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ 0 बनानी है, इसकी हेल्प से बनानी है तो ये फोर्थ रो है ना, तो R4 1 का साइन चेंज किया -1 तो R4 - 1R1, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस हम तीनों इकट्ठे ही लगा देंगे। तो ये तीनों ऑपरेशंस आप इकट्ठे लगाओगे तो हमने सेटिंग ही इस तरह की है कि ये तो तीनों आपकी 0 आ जाएंगी और जो बाकी वाली है वो आप कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको एक एक करके। मेरे पास अभी स्क्रीन पे दिख नहीं पा रहा है ऊपर वाला, नहीं तो मैं आपको दिखाती। जैसे कि यहाँ पे देखो आपने लगाया था R2 + 2R1 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया ना, 4 को -3 में ऐड करोगे तो क्या आएगा, +1। तो यहाँ पे मेरा +1 आएगा, अभी नीचे दिखाती हूँ। इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो गया, ठीक है। और आपके पास क्या आ गया, 6 + 1 7, ठीक है।
ऐसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 8 + 2 10। तो ये आपके पास रिजल्ट्स में देखो वही एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं, ये आ रहे हैं देखो 1 7 एंड 10। तो इसी तरह से बाकी कैलकुलेशंस आपने खुद कर लेनी है। तो ये ऑपरेट करके आपका ये ऐसा बन गया। अब इसके अंदर पहला कॉलम आपका ठीक हो चुका है। अब सेकंड रो की लीडिंग एंट्री यहाँ पे देखो, ये बाई चांस यहाँ पे 1 बनी हुई है। पहला एग्जांपल है ना, इसलिए सिंपल है। अब आपको इससे नीचे मीन्स ये थर्ड रो में 2 को 0 बनाना है, फोर्थ रो में 1 को 0 बनाना है। अब ध्यान दो कि थर्ड रो में 0 किसकी हेल्प से बनानी है, इस 1 की हेल्प से जो कि सेकंड रो में है। तो थर्ड में चेंज आएगा, सेकंड की हेल्प से आएगा, तो R3 और इस एलिमेंट का साइन चेंज, तो -2 R2। तो R3 -2 R2, यहाँ -2 आएगा भाई, ये गलत है, यहाँ पे बुक में ही गलत है, ये -2 आएगा और यहाँ पे आएगा R4 -R2, ये ठीक है। ठीक है, तो ये जब ऑपरेशन आप लगाओगे, देखो अगर मैं ये वाला प्लस वाला लगा लूँ, R3 + 2R2 कर दूँ तो ये 0 कैसे आ जाएगा, ये R3 है और इसको +2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे ये मिस प्रिंट है बच्चे, ठीक कर लेना, क्योंकि मैंने बुक से फोटो ली है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। तो ये आपके पास आ जाएगा। उस केस में फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, सेकंड में कोई चेंज नहीं, ऐसे कैसे लिख लो। थर्ड में चेंज आ रहा है, और वो क्या चेंज आ रहा है, R3 + 2R2। तो यहाँ पे -2R2, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 + 2 0, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, -14 हो गया, 14 -14 फिर से 0 आ गया, फिर 20, इसको -2 से गुना किया, -20 फिर से 0 आ गया। फिर इनको तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 - 1 0, 7 - 7 0, 10 - 10 0। तो इस तरह से आपके पास आ गया। तो ये अब आप चेक कर लो, रो इक्वलन फॉर्म है और इसके अंदर 2 नॉन जीरो रो आई हैं, इसलिए इसका रो रैंक हो गया 2। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, रिड्यूस द रो रिड्यूस्ड इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसके अंदर देखो और इसका रो रैंक निकालना है। इसके अंदर मैं देखूं तो अगर फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री देखूं तो यहाँ पे है ना 1, जो कि नॉन जीरो है। तो इस लीडिंग एंट्री के नीचे सारी 0 होनी चाहिए, ये 0 ये 0 ये 0। अब यहाँ 0 बनानी है, सेकंड रो है, फर्स्ट की हेल्प से बनानी है, तो R2 - R1। यहाँ 0 बनानी है तो R3 - 2R1, फिर R4 - 4R1। तो ये तीनों ऑपरेशन इकट्ठे लगा देने हैं आपको। तो ये तीनों ऑपरेशन जब आप लगाओगे, 0 वालों में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे ऊपर ये 1 रह गया, ये तीनों अपने आप ऑटोमेटिकली 0 बन गई। यहाँ देखो क्या चेंज आया, फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट ऐसे की ऐसे लिख लो। फिर सेकंड में देखो R2 - R1 है ना, तो 3 - 3 0, ये आया हुआ है यहाँ पे। फिर आगे क्या आया, 0 -1, तो +1 आ गया, नीचे देखते जाओ, 2 - 3 -1 आ गया, फिर 3 - 1 2 आ गया। फिर अगला ऑपरेशन देखो, R3 - 2R1, तो यहाँ पे 6, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो -6 हो गया ना, 0 आएगा, देखो नीचे 0 लिखा हुआ है। फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, 0 हुआ तो 1 का 1 रहेगा। फिर आपके पास R1 से किया है भाई, तो R1 से किया है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो +2 हो गया ना, +2 एंड +1 3 हो गया, 3 आया हुआ है। फिर इसको आपने किया -2 से, -6 हो गया, 3 - 6 - 3, देखो ये आया हुआ -3। ठीक है, फिर इसी तरह से 9 - 2 7। तो इस तरह से आप ऑपरेशंस लगाते चले जाओ, तो आपके पास ये इस टाइप का बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, लीडिंग एंट्री देखो सेकंड रो की यहाँ पे आ गई 1, इसके नीचे ये 3 और 2 को 0 बनाना है, किसकी हेल्प से बनाना है, इसकी हेल्प से, सेकंड रो में की हेल्प से, थर्ड में 0, तो R3 - 3 R2 और R4 - 2 R2, ये 2 ऑपरेशंस आपके लगेंगे। तो ये 2 ऑपरेशंस लगाओगे तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली 0 आ गई, सिर्फ ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या आएगा। तो ये कैलकुलेट करके आपका आ रहा है ये। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये आपके पास ऑलरेडी एक और ऑपरेशन लगाओगे, इसको ऐड करोगे तो यहाँ 0 बन जाएगी ना नीचे। तो कितनी नॉन जीरो रोज बन जाएंगी आपके पास, ये देखो 1 2 3 नॉन जीरो रो, तो इसका रैंक कितना आ गया, 3। इसी तरह का एक एग्जांपल ये है जिसमें आप कॉलम इक्वलन फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हो। तो उसमें क्या करना होता है, कॉलम इक्वलन फॉर्म में अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री है, उसको फर्स्ट प्लेस पे लाओ, तो इनको इंटरचेंज कर लो। ये इंटरचेंज किया तो ये यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। अब ये जो है इसके राइट में आपको 0 चाहिए, तो यहाँ 3 की जगह 0 बनानी है पहले कॉलम की हेल्प से। तो
मीन्स C3 माइनस 3C1, ये ऑपरेशन लगा।